हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए एक्चुअली जिन लोगों का मैं ट्राई करूँगी कि आज रात तक मैं दे दूँ। एक्चुअली मुझे चोट लग गई तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। तो देखो, अगर नहीं मिल पाया तो मैं कल कर दूँगी, अदरवाइज़ रीडिंग सब लोगों की टाइम पे पहुँच जाएगी। तो परेशान नहीं होना कोई भी, ठीक। फोकस करिए अपने पर्सन पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगी, परेशान नहीं होना। रीज़न ये है कि मुझे पाँव में चोट लग गई है, तो मैं एकदम से मैं गिर गई थी तो मुझे चोट लगी है। तो ज़्यादा देर मैं तो मतलब पैर लटका के नहीं बैठ सकती, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि रीडिंग आज थोड़ी सी छोटी रहे, फिर बाकी देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है आप लोगों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, ओके सही है। इसका अंदाज़ा था मुझे आज। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। मनी, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, पैसे का प्रॉब्लम है यहाँ पर। ब्लैक मनी सॉरी ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। मनी से प्रॉब्लम इन सेंस या तो फाइनेंशियल्स का प्रॉब्लम ऐसे हो सकता है कि पैसे की तंगी है, या फिर हो सकता है पैसे की डिमांड की जा रही है अपोजिट पार्टी से, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिवेंज, बदला। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट। रिकंसीडर, थर्ड पार्टी, ब्लैक मैजिक, मनी, रिवेंज एंड रिकंसीडर की एनर्जी है। पुनर्विचार करने की, बदला लेने की एनर्जी है। डाउट, शक, ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं ये ब्लैक मैजिक स्पेल की वजह से हो रही हैं, ठीक है। ब्लैक मैजिक स्पेल हुआ है किसी के ऊपर, ज़्यादातर के ऊपर हुआ होगा, और जिन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल नहीं हुआ है वहाँ हो सकता है आपकी कुंडली में कुछ, या आपको प्लानिटरी पोजीशन आपकी कुछ इस तरीके से चेंज हुई है कि जहाँ पे इस तरीके की निगेटिव इन्फ्लुएंसेस का है। इनफैक्ट अगर जब आपकी प्लानिटरी पोजीशन फेवरेबल नहीं होती, आपके ग्रह नक्षत्र कमज़ोर होते हैं, तो उस वक्त अगर कोई आदमी आपको बद्दुआ भी देता है तो वो भी लगती है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं सबके ऊपर एक्चुअली ब्लैक मैजिक किया गया हो, बट ब्लैक मैजिक की एनर्जी एक हैवी एनर्जी को दिखाती है, एक डार्क फोर्सेस को दिखाती है। तो ये डार्क फोर्सेस या तो किसी के द्वारा इंटेंशनली दिए गए हैं, हो सकता है मैक्सिमम लोगों के लिए। अगर जिन लोगों के केस में ऐसा नहीं है तो वहाँ पे ये डार्क फोर्सेस हो सकता है ब्लैक एविल एनर्जी, डेविल एनर्जीज़ हैं जो आपके आसपास रहती हैं, उनका अटैक हो सकता है, ठीक है। और ये उनका ही है जिसकी वजह से यहाँ पे डाउट, शक वगैरह की एनर्जी, बदले की भावना, ठीक है, ये सब चीज़ें आ रही हैं। चलिए प्लीज़ हम देखते हैं टैरो से, आपके टैरो से कैसे। तो अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल। एक्चुअली मेरे को ना चोट ऐसी लगी है जो अंदर जो होता है ना, नस फट जाना, जिसकी वजह से ब्लड बाहर तो नहीं आता है लेकिन अंदर रहता है। दूसरी चीज़ स्प्रेन भी हल्का सा लग रहा है, तो पैर लटकाने से ना पेन और बढ़ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स को, फाइनल शफल बाबा जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। किसी ने कमेंट किया था कि कार्ड पूरे नहीं दिखते हैं, तो आपको कार्ड देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो रीडिंग सुनने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि कार्ड आप लोगों के सामने रहें, लेकिन अगर इनकेस कोई नहीं आ पाता तो इतना भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रीडिंग अगर खुद से देखने पे इतना भरोसा है तो टैरो डेक खरीद लो, ऑनलाइन मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेरी बात पे भरोसा है तो जो मैं कहती हूँ उसको सुना करो, ठीक है। हर बार कार्ड तुम देख के भी कुछ नहीं समझ पाओगे। कार्ड का मीनिंग बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, हमारी इंट्यूशन पे भी डिपेंड करता है कि मुझे गाइडेंस कैसी मिल रही है। सेकंड चीज़, उसके सराउंडिंग में कार्ड्स कैसे हैं। किसी एक पर्टिकुलर कार्ड का एक सिंगल मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम कुछ कह रहे होते हैं तो वैसे वैसे हम कोशिश यही करते हैं कि सारे कार्ड आपको दिखाई दें। ये एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो हो सकता है आपको ना विजिबल हो, क्योंकि टेबल पे से ज़्यादा जगह नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। चलिए, जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी जोडिक साइन है, बिकॉज यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है। तो सभी जोडिक साइन हैं, सभी चारों एलिमेंट, सभी 12 राशियाँ यहाँ पर हैं। तो अगर रीडिंग आपका जो भी साइन है, रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है, ठीक है। अगर कनेक्टेड फील नहीं करते तो फिर रीडिंग आपकी नहीं है, चाहे बेशक जोडिक साइन हो तो भी नहीं, ठीक है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 21, 3, 1, 2, 7, 1, 1, 6 ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्पेशली 1 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन की ओवरऑल कंडीशन जो है वो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में हार्मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। चीज़ों अपने आप को बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं, कंप्लीशन एक चाहते हैं, स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, एक नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब कह सकते हो कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, थोड़ी सी चीटिंग वाली एनर्जी भी इनकी है, या तो इनके साथ चीटिंग हुई है या फिर ये चीटिंग करना चाहते हैं। मतलब अपनी ज़िंदगी में पहले स्टेबिलिटी देख रहे हैं, स्टेबिलिटी,
कहीं कुछ है, कहीं से हो सकता है कुछ था जो अब तक चल रहा था वहाँ से वाइंड अप करते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली इनको अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी हो सकता है, किसी रिलेशनशिप में अगर हैं तो वहाँ से थोड़ा सा डिटैचमेंट हो सकता है, बिट्रेयल की एनर्जी हो सकती है, या फिर अपने फ़ायदे के लिए किसी को यूज़ करने की एनर्जी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये कार्ड बिट्रेयल को दिखाता है। तो या तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने रिलेशनशिप, जिससे अगर सपोज ये किसी इंसान से प्यार करते हैं या मैरिड हैं, तो उस इंसान से दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए अभी। अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें होंगी, तो मैं सारे पॉइंट्स जो भी हो सकते हैं इस कार्ड के मीनिंग में वो बताने की कोशिश करती हूँ। इसके अलावा आप अपनी सिचुएशन के साथ जो पॉइंट मैच करता है वो लीजिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि इनका इरादा किसी को साथ चीट करने का है, ठीक है, कि उससे अपना फ़ायदा उठाने के लिए उस इंसान के साथ में रहना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो एक बिट्रेल वाली, धोखे वाली एनर्जी ज़रूर है, या इनके साथ धोखा हुआ है, किसी ने अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी के लिए इनका इस्तेमाल किया हो, ये भी हो सकता है, बट ये थोड़ा सा कम है। मैक्सिमम मुझे इनकी खुद की ही एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देती है कि ये अपनी ज़िंदगी में एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और उसके लिए अपनी ज़िंदगी में अभी उससे पहले इनका ध्यान जो है वो स्टेबिलिटी पे है, अपने काम धंधे पे है। तो या तो ये उसकी वजह से दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं, या फिर ये खुद ही किसी को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लाने के लिए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। काफ़ी कुछ हो सकता है, कोई डिसीज़न एक बना लिया है, घर से बाहर निकलने की एनर्जी है, डिवोर्स की एनर्जी। अगर ये मैरिड हैं ऑलरेडी तो वहाँ पे इनके लिए डिवोर्स भी एक रीज़न हो सकता है कि डिवोर्स लेना चाहते हैं, क्योंकि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों के केस में डिवोर्स से ही उनको पैसा मिलने वाला है, तो ये भी चीज़ हो सकती है। या कहीं किसी और रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये कहीं से डिवोर्स लें। तो ये डिवोर्स का सिचुएशन वहीं पे होगा जहाँ आपके पर्सन जो है वो मैरिड हैं किसी के साथ में, चाहे आपके साथ चाहे किसी और के साथ में, ठीक है। बट यहाँ पे घर से निकलने की एक एनर्जी ज़रूर दिखाई देती है। कोई भी दो सिचुएशन है जिनमें से कोई एक है जिसको इन्हें चूज़ करना है। मैरिज का केस में मुझे मैरिज फेल होती हुई दिखाई दे रही है, एक डिवोर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है अगर किसी के साथ मैरिड हैं, आपके साथ या किसी और पर्सन के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, तो वहाँ से ये डिवोर्स की कंडीशन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि डिवोर्स हो जाए, क्योंकि डिवोर्स की वजह से हो सकता है ये रिलेशनशिप रुका हुआ है। या तो ये खुद अगर मैरिड हैं तो ये अपनी ज़िंदगी में डिवोर्स चाहते हैं ताकि ये अपनी ज़िंदगी में किसी और को प्यार भरा कप ऑफ़र करना चाहते हैं तो उसे दे सकें। इन केस अगर इनका नहीं है और सामने वाले पर्सन जिसके साथ ये डील कर रहे हैं, चाहे आप हैं या थर्ड पार्टी, अगर आप में से कोई जो है मैरिड है कहीं, तो ये वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ से डिवोर्स हो जाए, ठीक है। और अगर जहाँ पे डिवोर्स हो इस टाइप की कोई सिचुएशन नहीं है तो वहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी, मतलब जहाँ ना आप मैरिड हो ना आपके पर्सन मैरिड हैं, तो वहाँ पे इनकी कंडीशन ये है कि इनको ये लग रहा है कि शायद ये मैरिज जो है वो बहुत लंबा चलेगी नहीं। इस तरीके की इनकी एनर्जी है कि आगे चल के मैरिज बहुत लंबा नहीं चलेगी, तो इसलिए ये यहाँ पे रुके हुए हैं, थोड़ा सा डिटेच बिहेवियर वहाँ से दिखाते हुए लग रहे हैं। प्लानिंग बना रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, डिसीज़न एक बनाना चाहते हैं, बट डिसीज़न ये ध्यान में रख के बनाना चाहते हैं कि क्या इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना ठीक रहेगा, इसको यहीं छोड़ देना बेटर रहेगा। कुछ ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ट्रैवल प्लान बना रहे हैं। हो सकता है अगर ये किसी के साथ में, हो सकता है आपके साथ या थर्ड पार्टी के साथ एक ट्रैवल प्लान करें ताकि उसे बेहतर तरीके से समझ सकें, सच्चाई जान सकें। मेंटल क्लैरिटी इनको या तो कहीं से ब्रेक थ्रू मिला है या ये चाह रहे हैं कि ब्रेक थ्रू मिले, ठीक है। चाहते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ये ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन चीज़ों को चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। मेंटल क्लैरिटी इनको चाहिए, इनको एक ब्रेक थ्रू चाहिए। अगर इन्हें कहीं पे ब्लाइंडनेस है, इनको मतलब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या सही होगा किसी भी सिचुएशन की, अगर इन्हें क्लैरिटी नहीं है तो ये वो क्लैरिटी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ नए आइडियाज़ पे काम करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी शार्प माइंडेड ये हो सकते हैं। हो सकता है किसी की कोई सर्जरी वगैरह हो रही है, ये भी चीज़ हो सकती है।
कोई झगड़ा अभी हाल फिलहाल में किसी के साथ नया हुआ है या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी के से बहस करना किसी के साथ, ऐसा कुछ कर सकते हैं। कंप्लीशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर इन्होंने पहले चीज़ों को ख़राब किया है किसी के साथ में तो ये वहाँ पे वापस से पैचअप करना चाहते हैं, या किसी के लिए कर्मा डिमांड कर रहे हैं, ये भी कह सकते हो। बर्डन है जिसे उतार के रखना चाहते हैं। सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, पैसों के आने का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली इशू यहाँ पे हो सकते हैं, स्पेशली यहाँ पे मदर इशू बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। इनके ज़िंदगी में हैं इनके कुछ लोग जो उनको अलग अलग तरीके की सलाह देते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से ना ये ठीक तरीके से इनको समझ नहीं आ रहा, काफ़ी इल्यूज़न है इनको, बहुत ज़्यादा हर चीज़ मिस्टीरियस लग रही है इनको। डे ड्रीमिंग कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, या हो सकता है इनकी डे ड्रीमिंग नहीं कर रहे हैं, इनको बहुत बुरे सपने आ रहे हैं, ठीक है, बुरे सपने आ रहे हैं जो इनको डरा रहे हैं। इंट्यूशन को अपनी फॉलो कर रहे हैं। फियर इश्यूज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा हैं, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, सब कॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। डेविल की एनर्जी है यहाँ पे, अपनी शैडो सेल्फ पे काम करना चाहते हैं। कुछ एडिक्शंस हैं तो उन्हें छोड़ना चाहते हैं। रेस्ट्रिक्शन अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी तरीके के बंधन हैं, कहीं अटका हुआ फील कर रहे हैं तो ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। किसी के लिए फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं, किसी के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डेड फील कर सकते हैं। अगर बहुत लस्टी नेचर है तो जो भी इनके अंदर बुरी आदतें हैं ये उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये उनसे दूर हो जाए। हो सकता है इनका बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो सकता है, ये उससे भी पीछा छुड़ाना चाहते हैं। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, ये सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। फ़िलहाल इनकी लाइफ में जो है वो इनका ध्यान जो है अपने करियर पे ज़्यादा है, प्यार मोहब्बत से थोड़ा सा हट के करियर पे ज़्यादा है, पर उसका भी उद्देश्य वही है कि प्यार अपनी ज़िंदगी में पाना है। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हो सकता है जो इनको कंट्रोल कर रहा है, या कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है जो कि थोड़ा सा मैच्योर है, वो इनको कंट्रोल कर रहा है, अपने हिसाब से चलाना चाहता है। हैप्पी फैमिली अपनी ज़िंदगी में बसाना चाहते हैं, बट यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने सब कुछ खो दिया है, क्योंकि ये हो सकता है अपने स्वार्थ को लेकर के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े थे, तो इस वजह से हार्मनी चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में आए, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आपके साथ ही, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपके साथ में इनको डिवोर्स होता हुआ दिख रहा है या शादी करनी है, तो उनको ये लग नहीं रहा कि शादी बहुत लंबा लास्ट करेगी, शादी को टूटती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अथॉरिटी की एनर्जी है उधर, मुझे यूनिवर्स का कार्ड, मदर गाया का कार्ड भी दिखा था मुझे। नंबर्स की बात करें तो 2 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सभी चारों एलिमेंट हैं, सभी 12 राशियाँ यहाँ पर हैं। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। इनको ये लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है या नहीं चलेगा, शादी अगर होगी नहीं, पहले तो हो ही नहीं पाएगी, अगर हो भी गई तो बहुत लंबा लास्ट नहीं करेगी, चलेगी नहीं बहुत ज़्यादा दिन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इनकी ज़िंदगी में। ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, बट इनको नहीं समझ आ रहा है।
या इनके पास दो सिचुएशन है जिनमें दोनों ही इनको चाहिए, तो उसमें ये प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे कि क्या पहले करें क्या बाद में करें। एक तरफ लव लाइफ है, एक तरफ कैरियर लाइफ है, फैमिली लाइफ है, तो इनको ये उसमें सही से मैनेज नहीं कर पा रहे चीज़ों को। शादी तो यहाँ पे टूटती हुई दिखाई दे रही है। सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी है यहाँ पे, 3 नंबर 4 नंबर मैंने बता ही दिए थे खैर। तो यहाँ पे इनके रिलेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं दिखाई दे रहे, बिकॉज हो सकता है इनका सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो ब्लॉक हो सकता है, बाकी भी ब्लॉक हो सकते हैं, पर यहाँ पे जो दिख रहा है वो इनके अपने साथ के लोगों के साथ में टर्म्स अच्छे नहीं हैं बिल्कुल भी, ठीक है, बन नहीं रही है, या आप दोनों की नहीं बन रही है, आप दोनों के ही सोलर प्लेक्सस चक्र जो ख़राब हो सकते हैं, तो हो सकता है आपकी आपस में ही लड़ाई नहीं हो रही, आपकी बाकी लोगों के साथ भी नहीं बन रही है, ये भी चीज़ है। आप एक डिटैचमेंट के मोड में होंगे जहाँ तक है। अथॉरिटी की एनर्जी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। शादी यहाँ पे टूटती दिख रही है, या फिर शादी का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, या शादी इनको लग रहा है अगर हो भी गई तो बहुत लंबा चलेगी नहीं, ठीक है। हालांकि अपने काम पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, पैसे चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, काम अपना करना चाहते हैं। काफ़ी ईगोइस्टिक ये हो सकते हैं, दिमाग से चलते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, दिमाग से। काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं, सच, काफ़ी ऑनेस्ट हो सकते हैं, मेंटल क्लैरिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। अथॉरिटी फिगर है, कोई फादर फिगर हो सकता है हो इनके, बट जो भी है दिमाग से सोच रहे हैं, और काफ़ी काफ़ी कह रही हूँ थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी हैं। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए। प्यार खो दिया है इन्होंने आपका, ये भी इनको एहसास है कि इन्होंने आपका प्यार जो है वो खो दिया है, तो ये परेशान है। सेकंड चीज़, ये आपको प्यार भरा कप अपना ऑफ़र करना चाहते हैं, बट इसके बाद भी इनको ऐसा लगता है शायद चीज़ें ठीक होंगी नहीं, तो फिर ये रुक जाते हैं। तो इसीलिए इनको मेंटल क्लैरिटी चाहिए चीज़ों को, ताकि ये रिलेशनशिप का स्टेटस बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। अथॉरिटी की एनर्जी है डिवाइन, अब मतलब ये चाहते हैं कि आप अथॉरिटी लो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो इस रिलेशनशिप की, या ये खुद लेना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कल की रीडिंग नहीं देखी है तो जाके देख लेना, क्योंकि काफ़ी हद तक सेम एनर्जी है। यह मुझे ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जहाँ एक तरफ कोई लविंग पर्सन है जो आपके पर्सन से प्यार करता है, और एक तरफ मैरिड है। ये दोनों को ही नहीं छोड़ना चाहते, दोनों को ही अपने साथ में रखना चाहते हैं। इमोशनली मूव ऑन किया हुआ, इमोशनली अवेलेबल नहीं है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है जिसकी वजह से ये सोचते बहुत ज़्यादा है। प्यार भरा कप ऑफर करना है, प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। फैमिली बिजनेस या फिर फैमिली घर छोड़ने की एनर्जी काफ़ी हद तक दिखाई देती है इनके। द स्टार, एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। काफ़ी उम्मीद है इनको, काफ़ी शांत हैं, फेद है। वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, न्यू करना चाहते हैं, कह सकते हो रिन्यू करना चाहते हैं। म्यूचुअल लव की एनर्जी है, प्यार इन्हें अपनी ज़िंदगी में चाहिए, बराबर इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है यहाँ पर। अगर आपने इनको बहुत प्यार दिया है तो ये आपको प्यार वापस देना चाहते हो, और अगर इन्होंने किया है तो ये पार्टनरशिप चाहते हैं, साथ मिलकर कोई काम करना चाहते हैं। हो सकता है आपका कोई फैमिली बिजनेस है जिसमें ये सपोर्ट करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, कनेक्शन एक चाहते हैं। यहाँ पे पैसों के आने का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी, इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये इन्हें अकेला छोड़ दिया गया है, कोई भी नहीं है इनके आसपास। हो सकता है पैसों की भी आर्थिक तंगी भी हो सकती है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने सब कुछ खो दिया है।
और अब सब कुछ ख़त्म है वाली एनर्जी है। बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है इन्होंने किसी अपने खास को खोया भी हो। काफ़ी विक्टिम मेंटेलिटी है। रीबर्थ चाहते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। ऑफ़र करना है, यहाँ पर कुछ ख़त्म करना है। आपको लेकर के इनके मन में यही है कि शादी तो चलेगी नहीं या नहीं चल पाएगी, हो भी गई तो पहले तो होगी नहीं, अगर हो गई तो बहुत लंबा चल नहीं पाएगी। ये अपने पैसों पे बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, कोई फादर फिगर हो सकते हैं जो इन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये खुद ही एक फ़ादर हो सकते हैं। तो बहुत डिसिप्लिन, ट्रूथफुल, ऑनेस्ट बिहेवियर हो सकता है इनका, और बहुत चीज़ों के मामले में बहुत मेंटल क्लैरिटी भी इनके अंदर हो सकती है। या फिर फादर नहीं है तो फिर ये इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है कि इनके खुद के या तो किस बच्चे हैं, या फिर इनका एक नेचर है जहाँ इनका दिमाग ज़्यादा चलता है हार्ट दिल के कंपैरिजन में। डिसिप्लिन में रहते हैं, काफ़ी सच है, ऑनेस्ट है, और बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी है इनके पास। सही गलत का इन्हें अच्छी तरीके से ज्ञान है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में आपके अलावा भी और काम है जिनकी प्रायोरिटीज़ है, तो ये वही सेट करना चाहते हैं कि इनके लिए क्या सबसे पहले रहेगा। टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हैं सबके बीच में। कोई भी 2 सिचुएशन है जिनमें ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या पहले करें क्या बाद में करें। रिग्रेट बहुत है कि प्यार खो दिया है इन्होंने। हो सकता है इसी सिचुएशन की वजह से इन्होंने अपना प्यार खोया है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, काफ़ी रोमांटिक हो सकते हैं, चार्म्स हो सकते हैं, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, रोमांटिक होना चाहते हैं, ये आपके लिए आपको कोई चार्म देना चाहते हैं। हो सकता है कोई डिफेंस में हो सकता है, किसी के पार्टनर डिफेंस में हो सकते हैं जो आपको एक प्रपोज़ल देना चाहते हैं। प्रपोज़ल आता हुआ मुझे बहुत हद तक दिखाई दे रहा है, पर आगे चल के प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। सेम एनर्जी है। एक तरफ मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़्यादा दिखाई देता है। इसमें एक तरफ एक पार्टनर है मैरिड, चाहे आपके साथ या थर्ड पार्टी के साथ, एक तरफ लविंग रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। सेल्फ एनालिसिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये इन्हें पावर में आना है, इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इन्हें क्या करना है यहाँ पर, तो बहुत दिमाग से सोच के चल रहे हैं। ये अपनी लाइफ में कोई डिसीज़न गलत नहीं लेना चाहते, तो बहुत सोच समझ के दिमाग प्रैक्टिकल होते हुए डिसीजन लेना चाहते हैं। फाइव ऑफ प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए।
टावर की एनर्जी है, घर छोड़ने की एनर्जी है, सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं अपनी बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि इनसे कहाँ गलती हुई, क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे आ गया है मौका, घर छोड़ने की एनर्जी है। या तो पार्टनर इनको छोड़ के जा रहे हैं, या फिर जा रही है, या फिर ये खुद किसी को छोड़ के जा रहे हैं या जा रही हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डिस्टेंट होराइजन की एनर्जी, कंसर्न की एनर्जी है, 33 नंबर, 6 नंबर, 36 नंबर, 9 नंबर, ठीक है, 6-9 की एनर्जी है यहाँ पर। काफ़ी इमोशनल एनर्जी हो सकती है, कंसर्न, टेंशन बहुत ज़्यादा है इनको। स्टेबिलिटी चाहते हैं, या कहीं से कोई मैसेज आते हुए, कहीं दूर से मैसेज आता हुआ दिख रहा है कि कोई मैसेज आने वाला है, उस चीज़ को लेकर स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन है, बैलेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन। थर्टीन नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, एक सेकेंड, हाँ 5 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। डिवाइन इस रिलेशनशिप के बारे में कहना चाहते हैं कि आपको अपने क्राउन चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, और स्पेशली आपको अपने सारे ही चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली क्राउन चक्रा पे, ताकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिले। ग्रैटिट्यूड देना सीखिए। हो सकता है आपकी आदत है, आप शिकायतें बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, ग्रैटिट्यूड नहीं देते उन चीज़ों के लिए जो आपको मिला है, उसका भी कभी थैंक यू नहीं बोलते हैं, तो आपकी ये एनर्जी हो सकती है। तो डिवाइन आपसे चाहते हैं कि उसमें थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लेकर आएँ, क्राउन चक्रा को अपने हील करें। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की एनर्जी है, सॉलिट्यूड में जाने की एनर्जी, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस हैं, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है। हो सकता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोगों को रिकॉग्निशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, तो रिकॉग्निशन यहाँ पे आपको मिल सकती है। सबसे पहला काम आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करना है, लोगों को ग्रेटिट्यूड देना सीखना है अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है, और आगे बढ़ना है। कुछ चीज़ें हैं जिनको रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड नहीं मिला, तो ये अब वो रिकॉग्नाइज़ भी करना चाहते हैं, चाहते हैं कि रिवॉर्ड भी मिले। यहाँ पर ये चीज़ है। काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल चैलेंजेस यहाँ पे हो सकते हैं। हो सकता है ये टाइम अपना थोड़ा सा स्पेंड कर रहे हैं अकेले में, जहाँ पे ये हो सकता है कुछ होली बुक्स पढ़ते हैं या कुछ भी जो भी पढ़ते हैं, खुद को सॉलिट्यूड में लेकर के जा रहे हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में एक डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की ज़रूरत है यहाँ पे, तभी आप लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें जो है वो पूरी तरीके से ठीक होंगी। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक।
रिफ्लेक्शन, ओवरवेल्म्ड, हैबिट्स एंड डैमेज की एनर्जी है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। आपके पर्सन कहना चाहते हैं वो जब तक आपके साथ थे उन्हें ना अपनी ज़िंदगी में अपनी वर्थ नहीं पता थी, उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं थी चीज़ों के बारे में, बट जब से आपसे दूर हुए हैं उसके बाद से उनके अंदर ये चीज़ आई है, अवेयरनेस आई है कि मतलब इनको अपने अपने बारे में क्लैरिटी मिली है। अब जब आपसे दूर गए हैं तो इनको एहसास हुआ है अपनी खामियों के बारे में। ओवरवेल्म्ड की एनर्जी है, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप से जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस है यहाँ पर कि उसकी वजह से ये इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये खाली हो गए हैं, ट्रेन हो गए हैं पूरी तरीके से, इनको ऐसा लगता है। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। आपके पर्सन को भरोसा नहीं है कि वो कभी खुद बदल पाएंगे अपना बिहेवियर, और ना ही उन्हें आप पे भरोसा है कि आप कभी बदल पाओगे। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। ठीक है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि इसे सिर्फ आपको ही दुख नहीं हुआ है, उन्हें भी दुख हुआ है। ठीक है, आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन एंड अदर। इस वक्त आप लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए कोई इमोशंस नहीं है, प्यार नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ है। वी हैव डिफरेंट माइंडसेट एंड ओपिनियन। यस, आप दोनों के माइंडसेट और ओपिनियन भी एक दूसरे से बहुत अलग हो सकते हैं। अब हम देख लेते हैं गाइडेंस, ठीक है, आपके लिए। फोकस करिए अपने पर्सन पे, सॉरी डिवाइन पे, और उनसे प्रे करिए कि आपके सवाल का जवाब उनको सही मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बी असर्टिव, देयर इज़ समथिंग बेटर। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपको सबसे पहले तो कंफर्म करना है कि आपको चाहिए क्या अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। इसके बाद वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड देयर इज़ समथिंग बेटर। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं जो भी आप मांग रहे हो, डिवाइन ने उससे बेहतर आपके लिए कुछ प्लान किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओह माय गॉड, बहुत सारे आ गए। सेक्रल चक्रा, सेक्रल चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है आपको, अपने सारे ही चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इनर वर्क की एनर्जी, इनर वर्क एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बार बार वही आ रहा है। आपको इस वक्त इनर वर्क करने की ज़रूरत है, मतलब चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, सॉलिट्यूड में जाओ। कैन आई कॉल यू, आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही, तो ये आपसे परमिशन चाहते हैं कि क्या ये आपको कॉल कर सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है यहाँ पे, अगेन आ गया, कंफर्मेशन हो गई। आई आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है, या फिर आप में से किसी एक का नाम जो है वो इस नाम से स्टार्ट हो सकता है। एन, ये भी सेम, या तो इस अक्षर से नाम स्टार्ट हो रहा है, या फिर आप दोनों में कॉमन हो सकता है। सेक्सी, आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगते हो। मिसिंग योर स्माइल, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आपकी स्माइल को मिस करते हैं। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि जैसे ही डिवाइन टाइमिंग आएगी आप दोनों की यूनियन यहाँ पर हो जाएगी। हैंडसम, आपके पर्सन के आप इनको बहुत खूबसूरत लग रहे हो, मतलब अगर आप लड़का हो तो आप इन्हें हैंडसम लग रहे हो, अगर लड़की हो तो आप इन्हें ब्यूटीफुल लग रहे हो, जो भी है आप इनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, आप जैसा सोचोगे वैसा ही सामने वाला भी सोचेगा, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम की जर्नी है यहाँ पर, इसमें मैंने पूरा वीडियो भी बनाया हुआ है, तो जाकर के देख सकते हो। सॉन्ग है लास्ट में, मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है, ठीक है। ये सॉन्ग है, सुन सकते हो, जिससे हो सकता है वहाँ से कुछ गाइडेंस आपको मिल जाए। चीटिंग की एनर्जी है, किसी तरीके की चीटिंग यहाँ पर ज़रूर हुई है, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट चीटिंग का यहाँ पे ज़रूर हुआ है।
तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिले तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।